हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आपका हमारे चैनल फिली में स्वागत है। और आज हम आपके साथ अपनी पुरानी मेमोरीज शेयर कर रहे हैं जब हम मनाली घूमने गए थे। हमारी कुछ सुनहरी यादें और फोटोग्राफ्स है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये देखिए, ये मनाली की व्यास नदी है ना। व्यास नदी है ये। इसका पानी बहुत ही मीठा था, इसके अलग ही टेस्ट था इसके पानी में। हाँ, हिमालय की जो मिनरल वाटर की बोतल आती है सेम वैसा टेस्ट आ रहा था इसके पानी का। इसका पानी जड़ों के बीच में से होते हुए छनते हुए आता है ना, इसलिए सारे उनके सारे दिव्य गुण आ जाते हैं इसमें। मैजिकल वाटर था ये। हम्म, वहाँ के लोग बता रहे थे कि डायरेक्ट हम इसी नदी में से पानी भर के और पीते हैं। कोई हाँ। फिल्टर और आरओ की उनका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको। आपको पता है कि मनाली हमारे जो सी लेवल है उससे कितनी ऊंचाई पर है? नहीं, कितना है? 2050 मीटर ऊंचाई पर है। अच्छा। हम्म, और कुछ इसके बारे में? अगर आप लोग मनाली जाना चाहते हैं तो आप यहाँ के खूबसूरत सीनरीज का जो है एंजॉय कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे एडवेंचर कर सकते हैं। हाँ, और यहाँ की जो नदी में एयर है, यहाँ की नदी में कितना अच्छी राफ्टिंग होती है। हाँ, वो कुल्लू के पास होती है। हम्म, यहाँ की जो एयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है और आपको ताजगी से भर देगी। यहाँ पर हम कहाँ घूमे थे, आपको याद है? हाँ, हम लोग हिडम्बा टेम्पल गए थे। हाँ। और वशिष्ठ का टेम्पल था, वहाँ पे गए थे। मणिकरण गए थे। हाँ। और मणिकरण में गर्म पानी का झरना भी है। हाँ यार, वो बहुत स्पेशल है, वहाँ स्पेशल जरूर है जाना वो तो। चाहिए। मजे आए थे वहाँ पर। बहुत एंजॉय किया ना हमने वहाँ। और वहाँ का जो पानी होता है ना उसमें सल्फर था, सल्फर वाला पानी होता है, जिससे स्किन डिजीज जो है वो नहीं होती है, ठीक हो जाती हैं। और वहाँ पे बौद्धिज्म था, बौद्धिज्म का जो मोनेस्ट्री थी, हाँ। बौद्ध मठ जिसे कहते हैं। रोहतांग बाईपास था, व्यास कुंड हम गए थे, ओल्ड मनाली भी हमने घूमा था, सेलन नाला भी देखा था, मनु मंदिर देखा। हाँ, महर्षि अर्जुन गुफा रह गई थी अपनी यार, अर्जुन गुफा नहीं जा पाए थे हम। हाँ, वहाँ पे अर्जुन ने शायद तपस्या की थी और वो इंद्र भगवान ने उनको पशुपति अस्त्र दिया था। हाँ। मनु मंदिर बहुत अच्छी जगह थी, वहाँ तो बड़ा अच्छा लगा था। ये देखिए, हम एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी फोटो ले रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही प्यारी प्यारी पिक्स हैं यहाँ पर, इतनी अच्छी सीन्स हैं यहाँ के कि पूछिए मत। रोहतांग में अगर आप गर्मियों के सीज़न में भी जाते हैं, मई या जून में, तो भी वहाँ पे बर्फ़बारी आपको देखने को मिल सकती है। और अगर आप सर्दियों के सीज़न में जाते हैं तो आपको शिमला में भी बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। और वहाँ की जो स्नोफॉल होता है वो रियली देखने लायक होता है। ठंड तो इतनी ज़्यादा थी कि हमारी खड़ों की कुल्फ़ी बन रही थी यहाँ पर, इतनी अच्छी। अरे वाह, स्टोरी की देखो कितनी अच्छी है। स्ट्रॉबेरी हमने ली थी। ये हम आ गए हैं हिडिंबा मंदिर टेम्पल। हाँ, ये हिडिंबा टेम्पल्स की पिक्चर्स है। और हिडिंबा आपको तो पता ही है, भीम की पहली पत्नी थी। हाँ, उन्होंने वो एक राक्षसनी थी जब हम लोग यहाँ गए थे तो वो शायद मई का मंथ था और उस टाइम यहाँ पे एक फंक्शन चल रहा था, शायद हिडम्बा माता का उस दिन बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। बर्थडे। हाँ। देखिए अंदर से हिडम्बा का मंदिर जो है कैसा है, देखिए अलग अलग टाइप के भूतिया चेहरे लगाए हुए हैं यहाँ पर। ये पूरा मंदिर लकड़ी से बना हुआ है। हाँ, पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ था और इस पे पेंगोडा शैली से वर्क किया हुआ है। हाँ, बहुत सुंदर वर्क, कारीगरी इतनी अच्छी है कि पूछो मत, देखते ही बनती है। और इस टेम्पल को वहाँ पे दुंगरी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है मनाली को मनाली क्यों कहते हैं? क्यों? मनाली नाम कैसे पड़ा है? क्योंकि जो यार मुझे तो नहीं पता इसके बारे में।
मनाली को मनु का घर भी कहते हैं। जब सारा संसार, जब प्रलय आया था और सारा संसार डूब गया था, तो सिर्फ मनु ही जीवित बचे थे और वो मनाली में ही आकर मनुष्य की पुनर्रचना की थी। इसलिए मनाली को हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल भी माना जाता है और इसीलिए वहाँ से नाम उसका पड़ा मनाली। ओके, तो ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर मनु आ गए होंगे। अगर आप मनाली जाएं तो प्लीज़ माल स्ट्रीट ज़रूर जाएं और बहुत ही अच्छी जगह है वो। बहुत अच्छी मार्केट है वहाँ पर, माल स्ट्रीट। और आप एडवेंचर के लिए जाना चाहते हैं तो आप क्लब हाउस जा सकते हैं। क्लब हाउस में हमने आपको देखो कितने मजे किए यहाँ पर। ये क्लब सब हाउस, पिक्चर्स क्लब हाउस की हैं। यहाँ पर क्लब हाउस में हमने बहुत मजे किए, बहुत मजे आए। व्यास नदी के ऊपर हमने जो एंजॉय किया आप पूछो मत, पर हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ का पानी, व्यास नदी का पानी जो ठंडा है, एक बर्फ़ के जैसा है, एकदम हाथ डालते ही जम जाता है। हाथ डालो तो उंगलियां सुन। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। ओए, आराम से। नहीं मम्मी नहीं, आराम से, ऐसे मत पकड़। हाँ ऐसे पकड़। ये नहीं 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 नहीं, जरूरत नहीं भाई। एक डुबकी मरवा दे रहे यार। हाथ छोड़ दे एक बार। जम गए, आओगे क्या? और करना है क्या? आराम से ऊपर पैर रख, ऊपर चढ़ जा। आगे की तरफ आ जाओ, इधर आके खोलो। ये देखिए कितने खूबसूरत सीन है यहाँ पर। अब हम यहाँ से रोहतांग दर्रे के लिए पैदल निकले हैं। यहाँ पर हमारी टैक्सी ने छोड़ दिया था हमें, और हमें ऊपर पहाड़ी पर चढ़कर जाना पड़ा और रोहतांग दर्रा जा रहे हैं अब हम। बहुत ही खूबसूरत सीन है यहाँ पर। हमारा विजिट
मार्च में था तो यहाँ पर बर्फ़ बहुत ना के बराबर थी, लेकिन मौसम बहुत ही, मार्च के महीने में भी मौसम इतना फर्स्ट क्लास था, बहुत ही फर्स्ट क्लास मौसम था। ठंड इतनी थी, हमारी तो हालत ख़राब हो गई थी। हम लोग तो मनाली पहले कालका आए थे और कालका से हमने टॉय ट्रेन ली थी और फिर टॉय ट्रेन से शिमला, और टॉय ट्रेन में बड़ा मज़ा आया था, पर है ना, जब वो टनल में जाती है तो बहुत मज़े आते हैं, पूरा डार्कनेस आ जाती है। और फिर टॉय ट्रेन से शिमला और शिमला से फिर टैक्सी किया और टैक्सी से हम आ गए थे मनाली। और कोई भी रास्ता है मनाली आने का, और भी किसी तरीके से आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं ना। मनाली, कुल्लू मनाली पहुंचने के लिए फ्लाइट, ट्रेन, बस, टैक्सी, कार और बाइक इत्यादि की सभी चीज़ों की सुविधा है। सबसे पहले तो हम फ़्लाइट का देखते हैं। फ़्लाइट के लिए हम दिल्ली से और कुल्लू मनाली तक आ सकते हैं। यहाँ पर फ़्लाइट की सुविधा है। यहाँ कुल्लू मनाली में एक एयरपोर्ट भी है जो भुंतूर में स्थित है, ठीक है। ये 50 किलोमीटर दूर है मनाली से। फिर वहाँ से आप कोई टैक्सी या आप कैब करके आ सकते हैं। उसके बाद हम ट्रेन देखते हैं, तो ट्रेन चंडीगढ़ से भी मिल जाती है यहाँ आने के लिए, और आप दिल्ली से भी मिल जाती है, जो कि कहाँ तक आती है, कालका तक, कालका स्टेशन तक लास्ट आती है। और एक और स्टेशन है पास का स्टेशन है जोगिंदर नगर, वहाँ तक भी हर जगह की ट्रेन मिल जाती है। तो आप वहाँ से कालका से फिर आप या तो टॉय ट्रेन पकड़ के आइए, या फिर आप शिमला आने के लिए आपको बाई टैक्सी आना पड़ेगा। उसके बाद आप शिमला में घूम सकते हैं, घूम के और फिर आप आगे की तरफ कुल्लू और मनाली की तरफ बढ़ सकते हैं। हमारी कुछ तस्वीरें हैं शिलोंग वैली की। यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग और रोप वे और बहुत सारी यहाँ पर मनोरंजन की चीज़ें हैं। ये है वशिष्ठ टेम्पल की कुछ तस्वीरें, बहुत ही भव्य मंदिर था। यहाँ के मोस्ट ऑफ मंदिर लकड़ी से बने हुए हैं। हाँ, ये शिमला का उच्च अध्ययन संस्थान टाउन हॉल की कुछ तस्वीरें हैं। यहाँ पर पार्क है, बहुत ही अच्छा पार्क है, और लाइब्रेरी है, म्यूजियम है। तो हमने यहाँ पर बहुत इंजॉय किया। शिमला में भी हम माल रोड घूम सकते हैं, चर्च घूम सकते हैं, जाखू टेम्पल जरूर जाके आइए, बहुत ही अच्छे हनुमान जी का टेम्पल है। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।